this video we are going to see about the photosynthetic unit, right, and photosystems, right. So हमें पता है photosynthetic unit किसे कहते हैं, right, okay, photosynthetic unit. Photosynthetic unit means quantasomes, right, okay. क्वांटाजोम्स को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, राइट. अब एक क्वांटाजोम मीन्स होता क्या है, राइट, ओके. तो देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हियर आर द ग्रैना, राइट. ये ग्रैना होते हैं और इनमें होते हैं थाइलाकॉइड्स, राइट, एक के ऊपर एक इन अ स्टैक्स, राइट. अब ये थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में होते हैं क्वांटाजोम्स, राइट, विच आर द बेसिक ऑफ और वी कैन से द फोटोसिंथेटिक unit. What are quantasome? These are nothing but collection of pigments, right. ये collection of pigments molecule होते हैं, collection of pigments molecules which helps in photosynthesis. अब ये क्वांटाजोम्स जो है वो एक्चुअल में होते क्या है, तो देखो यहाँ पे जो है दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, राइट. इस जगह पे ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्वांटाजोम्स, राइट, ओके. देखो यहाँ पे ये क्वांटाजोम है, राइट, एक 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 क्वांटाजोम. अब इसे हम अगर देखते हैं तो ये क्वांटाजोम होता क्या है, तो इसमें बेसिकली इन द सेंटर एक पिगमेंट होगा मेन वाला, इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, राइट. इसे हम रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल भी कहते हैं. और साथ ही साथ इसके साथ होंगे कुछ और पिगमेंट्स जिन्हें हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये आपको समझाया है, कुछ इस प्रकार से. ये जो होते हैं दीज आर ऑल एक्सेसरी पिगमेंट्स. एक्सेसरी पिगमेंट्स. अब एक्सेसरी पिगमेंट्स में बेसिकली कौन है, तो क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. अगर प्लांट की बात की जाए तो सिर्फ कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल भी होते हैं, और अगर हम कोई स्पेसिफिक अलगी की बात करते हैं तो उनमें ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होगा, राइट. अब ये पूरा पूरा कंबाइनली बनता है एक क्वांटाजोम. ये बन गया एक क्वांटाजोम जैसे यहाँ दिखाया गया है. ये पूरा का पूरा एक जो यूनिट है जिसमें क्या है, डिफरेंट पिगमेंट्स है, देखो ये, राइट, डिफरेंट पिगमेंट्स है, राइट, ओके. इस प्रकार से यहाँ देखो, और साथ ही साथ सेंटर में एक हमें एक दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं हम रिएक्शन सेंटर. और ध्यान रखना है ये रिएक्शन सेंटर है ये ऑलवेज क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, बराबर, ओके. अब है क्या, देखो एक्सेसरी पिगमेंट्स है जिसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल है, और बीच में है ये रिएक्शन सेंटर जो कि बना है क्लोरोफिल ए का. अब होता क्या है, जब लाइट आता है, राइट, लाइट आता है और गिरता है पिगमेंट्स पे, राइट. सो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटॉन्स की, राइट, एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एक्सेसरी पिगमेंट टू अनदर टू क्लोरोफिल. ये पूरा का पूरा ऐसा पाथवे चलता रहता है यहाँ पे इस प्रकार से. फाइनली ये क्लोरोफिल ए में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं इन अ पेयर, राइट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें, वो एक्साइट हो जाते हैं. अब लाइट जब गिरता है ऑन दिस क्वांटाजोम्स, तो देखो क्या होता है, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर.
और लास्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ पे, तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल में। ये रिएक्शन सेंटर जो है ये क्या करेगा, ये रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, राइट, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्टर बाद में एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, इसे हम अगर करते हैं आइसोलेट, अगर ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को हम करते हैं आइसोलेट, राइट, और ये अगर आइसोलेट करके लेबोरेटरी में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखो ये बीकर में आइसोलेट किया है, राइट, और इस पे अगर हम करते हैं लाइट रे इंसिडेंट, फोटॉन्स को अगर हम ये क्लोरोफिल ए पे इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा, और जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसके पास अब है एनर्जी, और जब ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा वापस, राइट, ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड, अब ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये फिर से क्या इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे जो है ये वाली ए जो डायग्राम है, इसमें हमें दिख रहा है ये जो है पूरा का पूरा ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ क्लोरोफिल है, राइट, फ्रॉम प्लांट्स, और जब इसे हम इमिट करते हैं, बी वाली डायग्राम देखो, जब इसके ऊपर लाइट रे डालते हैं तो देखो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक फिर से ये क्या करते हैं, देखो कलर इमिट करते हैं, एक अलग कलर, ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे हमें रेड कलर पिगमेंट का जो है ये इमिट किया हुआ कलर दिख रहा है, एंड दिस कलर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओके। और ये जो फिनोमिनन है इसे हम फ्लूरोसेंस कहते हैं, फ्लूरोसेंस, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लूरोसेंस। और इसी टेक्निक का यूज करके फ्लूरोमीटर करके एक डिवाइस बनाया है, राइट, इसे हमें कुछ इस प्रकार से जो लीफ है इसके ऊपर पकड़ना होता है, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बताता है ये लीफ में कितने, और जितना ज़्यादा क्लोरोफिल रहेगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, और उतना अच्छा ज़्यादा स्टार्च या फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, राइट। सो इस प्रकार से होता है ये, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लूरोसेंस। अभी देखते बेसिकली ये जो फोटोसिस्टीम 1 और फोटोसिस्टीम 2 जो है ये क्या होता है, राइट। तो यहाँ देखो जब सन की जो लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ये आकर गिरेगी डिफरेंट पिगमेंट्स में, जिनसे कि बनता है क्वांटाजोम्स, राइट, और ये जो क्वांटाजोम्स और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हमें दिख रहा है, अब ये जो है पूरा का पूरा ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स है। अब ये जो पिगमेंट्स है डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट है, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट, different pigments absorbs different wavelength of light। अब जैसे यहाँ देखो रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ये जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो लाइट जब है ये इंसिडेंस होगा डिफरेंट पिगमेंट्स पे, बराबर है। अब ये क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा पिगमेंट फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट, राइट, इसे हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। और लास्टली एनर्जी कहाँ जाएगी, तो ये एनर्जी जाएगी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास, और फिर ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, राइट, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इसे, राइट, और फिर इस एनर्जी की हेल्प से दो प्रोसेसेस होगी फॉस्फोराइलेशन की, एक होगी साइक्लिक और दूसरी होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। अगर ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें ये अगर एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट, तो ये बन गई फोटोसिस्टीम 1, और ये रिएक्शन सेंटर अगर एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट, तो ये बन गई PS
राइट। तो इस प्रकार से दो फोटो सिस्टम होती है। मेन डिफरेंस जो है वो यही है, वेवलेंथ का डिफरेंस है, राइट, 680 और 700। अब ये जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फोटो सिस्टम, राइट, ये डिपेंड होता है, राइट। और ये अब ये जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट जो है ये एब्जॉर्ब करती है फोटो सिस्टम्स, राइट। और उसी ऊपर ये फोटो सिस्टम को डिवाइड किया गया इन PS2 एंड PS1, राइट, ओके। और ये हमें प्रूव करके दिया था, हमने इसके पहले एक्सपेरिमेंट देखा था, राइट। वो हमें प्रूव करके दिया था, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, सो ये दो फोटो सिस्टम्स होती है PS2 एंड PS1, राइट। PS2, राइट, विच एब्जॉर्ब 680 nanometer wavelength of light, and PS1 which absorb 700 nanometer wavelength of light, राइट। ये हमें प्रूव करके दिया था इमर्सन्स नाम के साइंटिस्ट, राइट, जिसे हम इमर्सन्स इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। सो इस प्रकार होती है दो फोटो सिस्टम, राइट, विच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और जब इस पे लाइट गिरता है तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो एनर्जी को यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सिस्टम्स एंड क्वांटासोम्स। थैंक यू।